आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तारा। जी हाँ, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पे। अपनी पार्टी ने जम्मू में किया प्रदर्शन, माइनिंग माफिया पर कहा गवर्नमेंट रेट से ज्यादा वसूल रहे हैं लोगों से। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम जो है बढ़ाकर ले रहे हैं लोगों से। इसी पर आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। देखिए, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पूरे कश्मीर प्रोविंस में और जम्मू प्रोविंस में ये जो जायलॉजी माइनिंग द्वारा ये जो माइनिंग माफिया के साथ मिली भगत करके जो रेत बजरी आरबीएम पे लूट खसोट की जा रही है और रेत बजरी जो है बहुत महंगी मिल रही है। जो गवर्नमेंट के रेट है, गवर्नमेंट ने पहले ही डबल रेट कर दिया है, लेकिन ये माफिया जो बाहर से आया हुआ है जिन्होंने टेंडर लेके ये 5 गुना ज़्यादा जो रेट चार्ज कर रहे हैं। जायलॉजी माइनिंग इनके साथ मिली हुई है और रेत बजरी जो है वो बहुत महंगे दामों पे लोगों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले भी रिहाड़ी में इसके लिए धरना दिया था और आज दोबारा सरकार को नींद से जगाने के लिए आज दोबारा यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं सभी आज यहाँ आए हैं। आज पुरअमन धरना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागेगी तो आने वाले दिनों में पार्टी इसे भी सख्त और उग्र प्रदर्शन करेगी। ये डिस्ट्रिक्ट पूंछ के लोगों की तस्वीरें, डिस्ट्रिक्ट पूंछ में भी अपनी पार्टी का प्रदर्शन माइनिंग के खिलाफ लगातार लोग कह रहे हैं कि वसूले जा रहे हैं ज्यादा पैसे मटेरियल के। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ था। जिस तरीके से रेत और बजरी के दामों को बढ़ाया गया है और रॉयल्टी जो है नॉन लोकल्स को दी गई है, हमारी सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक ही अपील है कि जो सीजमेंट के अधिकार हैं वो रॉयल्टी सीजमेंट के लोकल्स को अधिकार दिए जाए, पंचायतों को अधिकार दिए जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज पूरी स्टेट के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पे एक संबालिक प्रोटेस्ट किया है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर रॉयल्टी के अधिकार, अगर रेत बजरी के दाम को कम नहीं किया गया और अगर लोकल्स को अधिकार नहीं दिए गए तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आंदोलन इख्तियार करेगी। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से पूरे मुल्क, पूरी रियासत में जो है माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर प्रोटेस्ट किए गए। सरकार की जानिब से माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट को जो है निजी हाथों में दिया गया है, जो बिल्कुल आवाम के खिलाफ लिया गया एक फैसला है। अपनी पार्टी की जानिब से पूरी रियासत में इस फैसले को कंडेम किया गया। ये तस्वीरें देखिए, इनॉग्रेशन हो रहा वन डे जॉब फेयर अंडर संकल्प रोजगार मेला, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट। जी हाँ, इस पर जो है स्किल किस तरह से जो है जॉब करना है, किस तरह से स्किल व्यापार को बढ़ाना है। खासकर अगर बात की जाए तो पुंछ में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आप स्किल डेवलपमेंट करें। और खासकर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का यही एक मोटो कि हर व्यक्ति को मिले रोजगार, खासकर अपना खुद का तैयार करे रोजगार, ताकि अपने घर का गुजारा और खासकर उसको देखकर और लोग भी इंकरेज हों। Got the number of representation from various youth, and she has registered a good number of unemployed youth of district. These programs are being organized for the last many years, and we have various counters you have seen outside being installed by the employer of various organizations, educational institutions. We are happy that some of the people who are really doing a great work in the field and providing employment opportunity to the people of this area. We have financial loans and other facilities to the people who want to. I welcome all dignitaries, guests, educated youth present here. We have contacted different employers, educated youth to make this Mela a success. I once again thank all the dignitaries present here, my most respected, loving youth. Thanks, sir. डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने रोजगार मेला जो एक दिन का यहाँ पे उसमें हमें इनवाइट किया है, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ स्कीम्स बताना चाहता हूँ।
जिसे जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो इससे अगर काम करे तो अच्छे खासे पैसे वो कमा सकता है। हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मशरूम डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर जलास में है, जिसमें तकरीबन मैं 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि जो पुंछ का यूथ है जो इस टाइम अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो किसी और प्रोफेशन के साथ या वो ग्रेजुएशन के साथ जुड़ा, इसमें अगर हमें खेती करनी है, मान लीजिए जमीन की जरूरत है, लेकिन ये जो पेशा है उसमें हमें जमीन की जरूरत नहीं। मशरूम की कल्टीवेशन करने के लिए आपके घर में कोई कमरा जो है वो आपके पास खाली पड़ा है, स्टोर है, आपके पास पानी आपको चाहिए, सामान रोजगार मेला है जो स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से संकल्प, उसी के तहत ये हम मनाने जा रहे हैं आज जॉब फेयर रोजगार मेला। तो अगर पुश की हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुश की, इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कांटेक्ट करके, एम्प्लॉयर्स के साथ कांटेक्ट करके, और जो डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट पुश में है उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम कुछ चल रही है, क्योंकि सरकारी रोज़गार अगर ना मिले तो सेकेंडरी रोज़गार जो प्रोवाइड कर रही है सरकार, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जैसे कि लोन देती है और अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जैसे JKADI, तो उनको बुला के उनकी भी अवेयरनेस जॉब फेयर में होती है। आज डाक बंगलो राजौरी में डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी प्रेजेंट जश्न राजौरी मेला, जिसमें मुख्य तौर पर DC राजौरी राजेश केशवन और SSP शमीम भट्टी जो है मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। पंजाब जो कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, मीडिया फ्रेटर्निटी और राजौरी पुंछ जम्मू कश्मीर यूपी हिस्टोरिकल मोमेंट्स राजौरी की तारीख में एक बार फिर राजौरी को हम खुशामदीद कहते हैं की है नुमाइश के लिए, और हम उसी याद में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम, तेरे नाम के बाद जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। प्रभात शर्मा साहब ने अपने कर कमलों से राजौरी की सरजमीन पर दीप प्रज्वलित किया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जहालत के और पूरा शुभ हालात के पंखे जो है छिप जाएंगे और इसकी तहकीक पंजाब में रोशनी की किरणें। 4 साल की डिमांड हुई पूरी, ब्लैक टॉप हो रहा है 1.5 किलोमीटर, गरम मंडी से लेकर बस स्टैंड गुड़ा सलातिया तक 11 और 12 लाख की लागत से ये काम हो रहा है। देखिए किस तरह से ब्लैक टॉपिंग हो रही है। लोगों का 4 साल का सपना, 4 साल से गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हो ताकि हमें भी रोड फैसिलिटी मिले। ये देखिए किस तरह से जो है ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू। इस पर स्थानीय लोगों ने LG मनोज सिन्हा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया अदा। जिसे बताइए जो आज आपने काम शुरू करवाया। आज काम हमारे गुड़ा सलातिया मंडी घर से लेके और गुड़ा सलातिया बस स्टैंड तक ये ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम PWD डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये डिमांड हमारी बड़ी पुरानी डिमांड थी। 3-4 साल से ये स्ट्रगल कर रहे थे सब लोग। हम सब ने मिलके ये काम आज यहाँ मुकाम तक पहुँचाया। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिपार्टमेंट का। और ये सारे का सारा जितना भी ये एरिया है
खास करके इसकी जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर है फ्रॉम घर मंडी टू बस स्टैंड गुड़ासलाती। इसकी लागत लगभग कोई 11-12 लाख के करीब होगी और इसके लिए हम धन्यवादी हैं डिपार्टमेंट का, इन लोगों का, इन सब की तरफ से मैं डिपार्टमेंट का और एलजी साहब का, खास करके मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कि आज गाँव में तरक्की का जो रास्ता निकला है और जिस गति से काम चल रहे हैं वो आगे भी इस तरह ही चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੂੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਡੀਦਾਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਮਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛੜਾ ਹੈ थैंक यू। विजय शास्त्री किसान कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ऑल जे&के ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई को लेकर और दूसरा इनका जो पॉइंट था कि 62 दिन हो गए हैं बच्चों को भाजपा कार्यालय के बाहर गुहार लगाते कि हमें रिक्रूटमेंट तो की लेकिन हमें एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। सरकार ने उनकी बातों की उल्टा उनको रास्ते किया, उनका टेंट काट दिया और बाद में भी उन्होंने बेचारे घूमते रहे वहाँ अपनी दूसरे जाति जो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मेडिकल भी पास हो गया, रिटर्न टेस्ट भी पास हो गया। अगर BSF का DG और CISF का जी अफसर जी कह रहे हैं हमारे पास 7000 पोस्टें हैं, तो इन लोगों ने इस सरकार ने उन बच्चों की बात सुननी चाहिए और जी हमारी युवा शक्ति जो है इसको नाराज़ नहीं करना चाहिए और अगर ये इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आपको पता होना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि युवा दिन ब दिन रोष में आया जाएगा और नौजवान है वो बढ़ जाएगा, जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा, शांति और भंग हो जाएगी। तो इसलिए इनकी मांग जल्द से जल्द सुननी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि महंगाई है, लॉकडाउन 2 महीने रहा, दुकानें बंद रही, बिजनेस लोगों के बंद रहे। आज उन लोगों के पास गाहक नहीं है, उनके पास गाहक नहीं है। आज वो लोग बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि आज हमारी दुकानें हैं ये धोखे के बराबर हैं, क्योंकि उनके पास कोई गाहक नहीं है, पैसा नहीं है, तो दूसरा काम करने में भी असमर्थ है। इसलिए महंगाई बहुत हो गई है, उनके पास पैसा नहीं है, शॉपिंग करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया है, ये सरकार जो है जितना भी इन्होंने टैक्स का जो बोझ बढ़ाया है, जो तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, लोगों को जो बोझ पड़ गया है इसलिए उनके पास पैसा नहीं है और लोग बहुत हालात में चल रहे हैं। आइए तस्वीरें आ रही है जम्मू की तरह से लोग अभी किस तरह से लोग जो है हल्के में ले रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। इस पर अगर बात करें किस तरह से गाड़ी को लगातार अवेयर कर रही है, मास्क प्रॉपर मार रही है। ये तस्वीर हर व्यक्ति को चाहिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है, हिदायतें ना हुआ चले। खासकर अगर मास्क के आप पहनेंगे तो आप देखा कहना 4 लोग पहनेंगे मास्क पहनना। तस्वीरें देखिए किस तरह से अवेयर करते हुए, खासकर अगर बात जाए अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह लगातार विभाग को अवेयर करते हुए देखिए किस तरह से लोग जो है बहानाबाजी कर रहे, मेरे पास नहीं है, घर रह गया, जब कुछ है या गिर गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के हाथ में मास्क और प्रॉपर दे रहे हैं मास्क और उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है गाइड कर रहे हैं कि मास्क का पहनना जरूरी, क्योंकि दोबारा आ चुका है इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को
खत्म करने के लिए हम सब लोगों को सहयोग देना होगा और हर व्यक्ति को जागरूक करना होगा। इसमें लगी ट्रैफिक पुलिस और कई संस्था भी जो है इस पर कर रही है काम। लगातार देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है बांट रही है मास्क और लोगों को अवेयर कर रही है और अवेयर तो कर रही है, लेकिन लोगों को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से अवेयर हों और खासकर अगर इस अवेयरनेस कैंप से भी अवेयर नहीं होंगे तो इन्हें किया जाएगा जुर्माना। 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा जो मास्क नहीं पहनेगा। मास्क पहने, अपने आप को भी बचाएं, दूसरे को भी बचाएं, ताकि आपकी कोई इन्फेक्शन दूसरे को न लगे, दूसरे की इन्फेक्शन आपको न लगे। और 2 गज की दूरी हमेशा रखें। नहीं बाद में करेंगे। पहनो। भैया कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मैम ने हमारा मास्क, मैं आ रहा था स्कूल से तो मेरा मास्क टूट गया था, तो मेरे को यही चिंता हो रही थी कि मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हमारे अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से कोरोना का जैसे ज़्यादा मतलब फैल रहा है। तो मैम ने मेरी मदद की, मेरे को नया मास्क दिया है जिसकी वजह से मैं सुरक्षित फील हो रहा है। तो मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा। ओके। PHC डेली लीडर वर्कर लगातार भूख हड़ताल पर। उनका कहना कि जो भी आता है सिर्फ वादा करके जाता है, उस पर कोई कार्य नहीं करता। इन्होंने गुहार लगाई कि जिस तरह से लगातार सेव द वाटर कैच द रेन इस पर कार्य हो रहा है, लेकिन हम 25 साल से जो है पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम पर कोई भी जो है देख नहीं। भूख हड़ताल पर बैठे मजबूर होकर इनका कहना कि बच्चे जो है स्कूलों से निकाले जा रहे हैं फीस न देने पर। आज 12वें दिन में एंटर कर गई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। कल यहाँ पे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी आए थे, हमने एक ही सवाल उनसे किया था कि आप भाजपा की तरफ से स्टैंड क्लियर करें कि वो डेली वेजर के लिए क्या करेगी, वो कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया कि वो एलजी साहब से टाइम लेके हमारी दोबारा एलजी साहब से मुलाकात करवाएंगे, और उस बारे में जो 11 नवंबर को हमारी एलजी साहब से नेगोशिएशन हुई थी, कुछ वादे हुए थे, उनके बारे में एलजी साहब से पूछा जाएगा कि उन्होंने उस पर ऊपर क्या कार्रवाई की है। तात्या वेलफेयर फाउंडेशन की, जी हाँ, ये एक संस्था है जो गरीब लोगों को जो है दवाइयाँ प्रोवाइड करती है और फ्री मेडिकल कैंप लगाती है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ से अगर बात करें तो कोलैबोरेशन विद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है इनकी सहायता कर रहा है। जिस तरह से ये संस्था जो है लोगों के बीच जाकर लोगों को दवाइयाँ मुहैया करवा रही है, उसके साथ जो है कोलैबोरेशन जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी जो है इनके साथ लोगों की सेवाओं में लगा। ये बड़ा कार्य कि इस समय लोगों को दवाइयों की ज़रूरत हो और ये संस्था घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रही है और पिन पॉइंट में जो है कैंप लगा रही है ताकि सभी लोग आकर दवाइयाँ ले सकें। मेडिकल अफसर हूँ, तो ये तथ्य जो वेलफेयर फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम जगह जगह कैंप लगाते हैं गरीब लोगों की मदद करने के लिए। ये हमारा कोई तीसरा चौथा कैंप है जो हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मदद से करते हैं। हमारे आयुर्वेदिक की डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये देखो, ये आयुर्वेदिक के जो हमारे सुप्रीडेंट साहब हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने भेजे हुए हैं। मेडिसिन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं हमें, तो हम इनकी सपोर्ट करते हैं। और अपनी जो एनजीओ है तथ्य वेलफेयर फाउंडेशन, उसका जो मकसद है गरीब लोगों की मदद करना, बेसहारों को सहारा देना, किसी ढंग की भी सेवा हो, हम लोग ये करते हैं। तो मैं जब भी
समय मिलता है एज ए जनरल सेक्रेटरी तथ्य वेलफेयर फाउंडेशन का, जब भी समय मिलता है, जैसे अभी रात को मैं डोडा से आया हूँ कैंप लगा के, जब भी समय मिलता है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता हूँ एज ए डॉक्टर। यहाँ पे कैंप तथ्य वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया है और मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और इसका मकसद है कि हम मतलब मेडिसिन फैसिलिटीज़ जो कहीं पहुँचती नहीं है या रेगुलर बेसिस पे हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, तो एवरी मंथ 1 से 2 कैंप्स हम करवाते ही हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक औरत की डेड बॉडी मिली जिसका नाम शर्फिया बी, डॉटर ऑफ नूरदीन आरो डन्ना, एज 55 साल। अगर बात करें तो चकतारा नाले मंडी से मिली इसकी डेड बॉडी और पुलिस ने रिकवर की और हॉस्पिटल में लाई गई जो है पोस्टमार्टम के लिए। उनके घर वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी, ये रात और दिन को चलती रहती थी। ये थी दिन भर की हेडलाइंस जेके न्यूज ब्रेक की। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत तो देखते रहिए हेडलाइंस। रोड साइड नीचे दरिया के पास मिली है, तो उसी वक्त हमने शिफ्ट कराई है अपने STH मंडी को। तो यहाँ टीम डिप्यूट कर दी है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद हम आप टीम को हवाले कर देंगे। 48-50 ईयर एज है, फीमेल है और हो सकता है इनको कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये पोस्टमार्टम के बाद ही भी पता चलेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बस एक मेरा नाम सर जी गुलाम इसाक है। बताइए क्या लगती थी आपकी, क्या ये सर जी मेरी बुआ है, फूफी लगती है सर जी मेरी। इनको जो है ये दिमाग में प्रॉब्लम थी, ये 5-6 साल से इनको दिमाग में सर जी प्रॉब्लम है। ये घर में रहती है, रात पूरी बातें करती रहती है और सुबह जब लो होती है कहीं ना कहीं निकल जाती है। और उसके बाद सर जी ये चकत्रो जो हैं वो साईं साहब हैं, साईं बाग से चकत्रो के रहने वाले, उनके लंगर में रहते हैं सर जी। ये वहाँ पे उन्होंने माल वेशिया रखा हुआ है, वो बकरियाँ हैं और भेड़े हैं, उनको ही सर जी ये चराती रहती थी। आज से 5-6-7 साल से वहीं चराती रहती थी। तो रोड में आती जाती बात करती रहती, जब घर में जब भी जाती है सर जी हमें रात को सोने नहीं देती, पूरी रात बातें करती है और शोर करती रहती है। हम सर जी बेसिकल डना डोइया के रहने वाले हैं। जब ये 2-4 दिन पहले घर गई हुई थी सर जी, तो घर से निकलकर फिर चकत्रो साईं बाग हुसैन के घर में गई। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया जो शरीफा भी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो हमने कहा ठीक है पहुँच चुकी है तो वहीं पे इसको रहने दो। तो फिर वो वहीं पे रही। जब आज सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया, जब सुबह वो जागे, सुबह सर जी को टाइम था 5 बजे का टाइम था जब नमाज का वक्त होता है। तो उस टाइम उन्होंने जब अपना दरवाज़ा खोला, ये दरवाजे से निकल गई बाहर निकलने के बाद सर जी वहाँ पे दरिया जो है वो नज़दीक है, वो ये निकल कर सुबह दरिया की तरफ चले गई। तो सर जी इनको मेंटली जो है प्रॉब्लम थी, उसमें ये जब दरिया की तरफ चले गई तो बुज़ुर्ग हो गए हैं सर जी, 55 या 60 की रेंज में इनकी एज है। तो वहाँ पे इनका पाँव स्लिप हुआ, ये कहीं दरिया में बह गए। और उसके बाद हम डना डोइया से जब वहाँ पहुँचने तक ही ढूंढते गए, तो पहुँचने तक पुलिस जो है वो जा रही, तो उन्होंने जाकर ये डेड बॉडी निकाली सर जी। निकाल कर ये डेड बॉडी को रोड में ले आए, तब हम भी पहुँच गए। मंडी के SHO साहब भी थे और एडिशनल SP साहब भी थे वहाँ पे। वहीं के लोग लोकल जो थे वो भी इकट्ठे हो गए। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनको कहा ये शरीफा भी है, ये मेरी